अभी तक धनी अगर आप बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने घर की समस्याओं को दूसरों से कहना बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम, जितना कुल हमसे आप कही हैं कि हमारे घर में आई तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपके घर में जब से आई हैं तब से आप समस्या से परेशान हैं, हमारे बाल बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं, तो ये सब कहना बंद कीजिए। ये गरीबी का कारण बन रहा है आपका, ये आपके गरीबी को और बढ़ा रहा है। इसलिए अगर आपको नहीं, आवाज चली नहीं गई, किसी का फोन आया था। वो छाया यादव फोन की थी, जो है कह रहे हैं किसके मोबाइल से ऑनलाइन हुए हैं, तो वो उनकी बात है। तो हम ये कह रहे थे कि धनी बनने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, खर्च को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, समय के इस्तेमाल को करने के तरीके को बदल लीजिए। ये 3 चीज अगर आप बदल लेती हैं तो आपको धनी बनने से, स्वस्थ बनने से, बुद्धिमान बनने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। इसके लिए हम लिखित एग्रीमेंट आपको दे सकते हैं, स्टाम्प पर लिख कर दे सकते हैं कि ये 3 चीज अगर आप कंट्रोल कर लें। 3 चीज कौन कौन सा चीज कहे हैं, जरा बताइए। नहीं नहीं, पैसे को खर्चा कम करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो फिर मेरी बात को अभी आप समझ नहीं पाई, मैं फिर से आपको समझाता हूं। प्रतिक्रिया कंट्रोल करने का मतलब हमारा ये था कि जैसे कोई घटना सामने घट गई, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक गिलास पानी है और एकाएक गिर जाता है, आधा गिलास पानी रह जाता है और आधा गिलास पानी गिर जाता है। अब आप गुस्सा, आप अब इस पे अपनी प्रतिक्रिया 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 प्रतिक्रिया आप कह सकती हैं कि अरे क्या बताएं, गिलास हमारा खाली हो गया। और दूसरी प्रतिक्रिया आप कह सकती हैं कि हमारा आधा गिलास अभी भी भरा हुआ है। तो इस प्रकार जो है आप अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल करें। जो कुछ भी आप किसी भी चीज के विषय में बोलने जा रही हैं लोगों के बीच में, उसको आप बहुत सोच समझ करके बोलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया को सुनकर ही आपके दोस्त और दुश्मन अपनी नीति तैयार कर लेते हैं आपके खिलाफ, ठीक है। अगर दुश्मनों से लड़ाई करने से बचना है और दुश्मनों को अगर हराना है तो सबसे पहले जो है अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने ये बताया कि खर्च करने के तरीके को अपने बदल लेना है। खर्च करने का तरीका ये है, कुछ देखिए 2 आदमी हैं, दोनों आदमी 100-100 रुपए खर्च करते हैं। अब देखो दोनों को खर्च करने का तरीका और सोच में अंतर देख लो। 2 आदमी हैं और दोनों जो है 100 रुपए दोनों आदमी खर्च करते हैं। एक आदमी भी 100 रुपए खर्च कर रहा है, दूसरा आदमी भी 100 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन दोनों किस तरह खर्च कर रहे हैं जरा इसको देखो। पहला आदमी 100 रुपए जो है खर्च करता है, जा करके घर में सब्जी ले आता है, दाल ले आता है, आटा ले आता है, चावल ले आता है, पूरे परिवार को बना करके खाने के लिए व्यवस्था करता है, एक आदमी। और दूसरा आदमी के पास भी 100 रुपए है। जो दूसरा आदमी है वो अपने 100 रुपए में से 20 रुपए निकाल करके पहले रख लेता है अलग, और 80 रुपए में वो अपने घर के आटा दाल चावल ये सब खरीद करके ले आता है बच्चों की खुराक के लिए, दवाई के लिए। 20 रुपए वो पहले बचा करके रख देता है एक तरफ। वो ये जान लेता है कि आज की कमाई हमारी 80 रुपए है और 80 रुपए में अपना खर्चा करना। और धीरे धीरे वो 20-20 रुपए करके पूरा महीना जो है बचाता है।
और 1 महीने में उसके पास 600 रुपए बच जाते हैं। कितना बच जाते हैं? 600 रुपए बच जाते हैं। अब वो जो है 600 रुपए जो बचते हैं और 20 रुपए जो बचाना अपना हमेशा शुरू जारी रख रहा है, वो हमेशा बचा रहा है। और जो 600 रुपए उसके 1 महीने में बने, वो मार्केट से जा करके जो है कुछ खरीद करके ले आता है और इसके बाद उसको बेचना शुरू कर देता है, उसको बेचने लगता है। अब अब जो है उसका पैसा तो हमेशा बढ़ता जा रहा है। हेलो, तो उसका पैसा तो हमेशा बढ़ता जा रहा है जो दूसरा वाला है, और जो पहला वाला है उसका तो हमेशा पैसा शुरू से खत्म होता जा रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए कि खर्च करने का जो तरीका हमारा है वह भी हमें गरीब बनाता है और अमीर भी बनाता है। तो हमारी प्रतिक्रिया और हमारा खर्च करने का तरीका, ये दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको गरीब बनने के लिए या अमीर बनने के लिए। और तीसरी बात जो है वह है अपने समय के इस्तेमाल करने का तरीका। आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल करती हैं? आप अपना समय जो है कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। आप ये सोच रही हैं कि 24 घंटे का समय तो सबको मिला हुआ है। कुछ लोग 24 घंटे में जो है करोड़ों रुपए कमा कर रख दे रहे हैं और कुछ लोग 24 घंटे में एक-एक रुपए का मोहताज हो जाते हैं, कर्जा भी लेकर के खर्चा कर डालते हैं। तो समय का इस्तेमाल करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। आपको एक दिन अपने दिन भर जो समय आपने बिताया है, एक दिन डायरी पर नोट करें कि कितना मिनट किस काम में आपने लगाया। समझ रही हैं? तो आप जो है पहले ये कंट्रोल कीजिए कि आप जो है एक दिन जो है लिख करके रखिए कागज पर कि दिन भर में जितना समय आपने बिताया 24 घंटे का, उसको कितने मिनट किस चीज में आपने बिताया। तो अगर ये 3 चीज अगर आप अपने जीवन में कंट्रोल कर ले रही हैं, अपनी प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस और खर्च करने का तरीका और समय के इस्तेमाल करने का तरीका, अगर आप ये 3 चीज कंट्रोल कर ले रही हैं, नियंत्रित कर ले रही हैं और नियंत्रित कर सकती हैं आप, इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, इसमें पैसा नहीं खर्च होना है, लेकिन आप करती नहीं है। अगर ये 3 चीजें अगर आप नियंत्रित कर लेती हैं तो आपको स्वस्थ, आपको धनी और आपको बुद्धिमान बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपना समय, अपना धन और अपनी प्रतिक्रिया को प्रतिदिन नियंत्रित करें। If your response cost and take time to get used to control how you healthy, wealthy and wise, no one can stop you from becoming. So control your time, money and response daily. आपके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे दोस्त या दुश्मन हमारी ही प्रतिक्रिया पर अपनी नीति तैयार करते हैं और उस पर कार्य करते हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है और दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, परंतु उस पर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वह हमारे नियंत्रण में होती है। हम अचानक अगर चल रहे हैं, हमको ठोकर लग जा रहा है, तो ये तो हमारे नियंत्रण में नहीं था, ठोकर लग गया। लेकिन अब ठोकर लगने के बाद हम उस पर क्या रिस्पांस देते हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं। चाहे तो हम जो है वहीं पे बैठ करके अपने अंगूठे को जो ठोकर लगा है लेकर बैठ करके वहीं पे रोएं कुछ दूर एक आध घंटा, या तो हम तुरंत जो है हल्दी पिसवा करके उस पर रखवा लें जिससे दर्द जल्दी खत्म हो जाए। अब वो ठोकर लगने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने ये बताया आपको कि अगर आपको धनी बनना है तो आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने खर्च करने के तरीके और अपने समय के इस्तेमाल करने के तरीके को नियंत्रित करना सीख लें। If you want to change other people's response, you can control your response. एक चीज रिस्पांस जो है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपसे जो है ठीक से बोलें, ठीक से रहें, तो आपको अपना भी बोलने और रहने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो अपनी प्रतिक्रिया को बदल करके
आप दूसरे को भी खुश या नाराज कर सकती हैं। मनुष्य खर्च करने के लिए कमाता है। गरीब और अमीर आदमी के खर्च करने के तरीके में भारी अंतर पाया जाता है। गरीब आदमी अपने दायित्वों पर खर्च करते हैं, अपनी लायबिलिटी को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। गरीब आदमी जो खर्च करता है वह उसके खर्च करने का तरीका ही ऐसा होता है कि उसकी लायबिलिटी हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। गरीब आदमी के खर्च करने का तरीका हमने जो देखा और सोचा और पहचाना, तो हमें यही समझ में आया कि गरीब आदमी का जो खर्च करने का तरीका है वह उसकी लायबिलिटी को हमेशा बढ़ाता रहता है। वह इस तरीके से खर्च करते हैं कि उनकी लायबिलिटी हमेशा बढ़ती रहती है, यानी उनके ऊपर कर्जा बढ़ता रहता है। तो गरीब आदमी अपने दायित्वों पर खर्च करते हैं, जबकि अमीर आदमी अपनी आमदनी का 60% अपने संपत्तियों के विकास पर खर्च करते हैं। अमीर आदमी अपने आमदनी का 60% हमेशा अपने संपत्तियों के विकास पर खर्च करते हैं, यानी जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने के लिए अपने आमदनी का 60% उस पर वो खर्च करते हैं कि हम कैसे खर्च करें कि हमारी प्रॉपर्टी की लागत दुगनी हो जाए। और गरीब आदमी जो है वो इस तरह से खर्च करता है कि उसकी लायबिलिटी ही नहीं खत्म हो पाती, वो अपने लायबिलिटी में ही परेशान रहता है। तो अमीर आदमी और गरीब आदमी के खर्च करने के तरीके में भी यही अंतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, परंतु उस पर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वह हमारे नियंत्रण में होती है। अब आपको ये बताना चाहेंगे, गरीब आदमी कम कमाता है और अपनी आमदनी का 100% अपने दायित्वों पर खर्च कर देता है। अमीर आदमी ज्यादा कमाता है और अपने आमदनी का 60% यानी 40% में ही अपनी गृहस्थी चलाता है। अमीर आदमी अपने आमदनी का गृहस्थी जो चलाता है, गृहस्थी चलाने के लिए केवल अपने आमदनी का 40% खर्च करते हैं, 60% वो अपने दायित्वों को कम करने और अपने संपत्ति को बढ़ाने में खर्च करते हैं। यदि हम अपने दायित्वों को प्राथमिकता तय कर लें और 40% दायित्वों पर और 60% ऐसी जगह खर्च करें जो कुछ प्रतिशत उसी माह वापस आमदनी आ जाए, यानी जो हम आमदनी कर रहे हैं उसका 40% अपने दायित्वों को पूरा करने में खर्च करें, रोटी कपड़ा मकान पर, और 60% जो है हम ऐसी चीज पे खर्च करें कि वो उसी महीने में 120 रुपया बनकर वापस आ जाए। अगर इस तरह से हम खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी भी दुगनी हो जाएगी और हम अमीर बनने की शुरुआत भी कर देंगे हम। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी बात है ये, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो हमको जो है अगर धनी बनना है तो हमको अपनी प्रतिक्रिया पर, अपने खर्च पर और अपने समय के इस्तेमाल करने के तरीकों को नियंत्रित करना पड़ेगा। If you want to become rich, you can control your expense. अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आप अपने खर्च करने के तरीके को कंट्रोल कीजिए। अक्सर गरीब आदमी शिकायत करता है उसके पास समय नहीं। सही यह है कि उसके पास समय की कमी नहीं है, बल्कि उसके पास तो समय को नियंत्रित करने वाला कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। उसके पास उसका अपना कार्य तालिका ही नहीं है। अगर गरीब आदमी अपने 24 घंटे का प्रयोग सही तरीके से करे तो उसके पास पर्याप्त समय उपलब्ध है, लेकिन वह अपने समय का उपयोग शिकायत करने में और निष्क्रिय रहने में ज्यादा करता है। गरीब आदमी अपने समय का उपयोग कहाँ ज्यादा करता है? शिकायत करने में और निष्क्रिय रहने में। जबकि अमीर आदमी को ये दो काम करने का फुर्सत नहीं मिलता। अमीर आदमी को इस बात की फुर्सत नहीं है कि वो किसी जाकर शिकायत करे या निष्क्रिय बैठा रहे। ये दो काम जो है अमीर आदमी बिल्कुल नहीं करता, जबकि गरीब आदमी के पास ये दो काम करने के लिए काफी समय मिलता है। वो अपने समय का इस्तेमाल जो है दूसरों की शिकायत करने में और निष्क्रिय रहने में ज्यादा करते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं रहता कि उसे कल कितने बजे जागना है और क्या क्या करना है। समय का सही उपयोग करने के लिए उसे कल के 24 घंटे का एक्शन प्लान
आज ही उसके पास होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि धनी बनने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। नंबर 1, अगर आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर लेते हैं तो, और आप अपने खर्च करने के तरीके को कंट्रोल कर लेते हैं और अपने समय के इस्तेमाल करने के तरीके को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपको धनी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ये तो टॉपिक जो है आपने शुरू कर दिया था शशिकला जी कि हम बहुत गरीब हैं, इसलिए गरीबी पे कुछ बातें हमने कर लिया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं। कंपनी कंपनी जो है, कंपनी के बारे में तो आप जानते ही हैं। कंपनी का नाम क्या है अगर पूछा जाए तो बहुत कम लोग बता पाएंगे, आप लोग को भी नहीं याद होगा। बबीता जी, ये बताइए, आप कंपनी का नाम जानती हैं? जरा अपना स्पीकर ऑन कीजिए और बताइए कि कंपनी का नाम क्या है। बबीता जी, अपना स्पीकर ऑन करें और जो है हमें बताएं कि कंपनी क्या नाम है। मैं जान रहा हूं आप सुन रही हैं, देख रही हैं। बट हाँ, बताइए आप। कंपनी का पूरा क्या नाम है, जरा बताएं आप। फिर भी अभी पूरा शुद्ध नाम नहीं याद आया आपको? एक बार फिर से बताएं। यही बातें हैं कि आप जो है, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर के भी अपने किसी चीज को गौर से नहीं देखती हैं, गौर से नहीं करती हैं। आपका फोकस जो है हमेशा बदलता रह रहा है। जब आपका ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी का मतलब 1 पर्सन कंपनी। मोरजन मोटिवेशनल इंटेलिजेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, मोरजन मोटिवेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। अच्छा, अब हम दूसरी चीज बात पूछना चाहें अगर आपसे, कि ये बताइए कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है? हाँ, इसका मुख्य काम जो है लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को नौकरी और गुलाम मानसिकता की इच्छा से मुक्त करना है और एक मालिक और स्वतंत्र बनने की इच्छा शक्ति रखने वाले 98% लोगों को रोजगार पैदा करने वाली मानसिकता एवं मालिक मालिक बनने हेतु प्रेरित करने का फैसला लिया गया है। ऐसे व्यक्ति जो नौकरी करने की इच्छा एवं गुलाम मानसिकता से मुक्त हो चुके हैं और उनमें मालिक और स्वतंत्र बनने की इच्छा शक्ति है, कंपनी उन्हें उद्यम के योग्य बनाकर रोजगार एवं राजस्व उत्पन्न करेगी। ऐसे लोगों के लिए ही ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब आप ये हमें बताएं कि इस समय हमारे देश में वर्कफोर्स कितना है? हमने इतना दिन तक क्लास चलाया है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। आप हमें बताएं कि हमारे देश में इस समय वर्कफोर्स कितना है? नहीं मालूम है। इतना पाठ्यक्रम हमने आप लोगों के पास भेजा है, इतनी किताबें भेजी हैं, इतना पीडीएफ भेजा है हमने, कि अगर उसका एक अंश भी अगर आप लोग ठीक से पढ़े होते, समय का इस्तेमाल सही किए होते, और जो है, तो शायद अब तक जो है आप लोगों की मानसिक धारणा ही कुछ बदल गई होती। आप लोग जानते हैं कि 2041 तक भारत में जनसंख्या, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.77% से घटकर 0.46% हो जाएगी।
कुल जनसंख्या 121 करोड़ से घटकर 151 करोड़ हो जाएगी, 121 करोड़ से बढ़कर 151 करोड़ हो जाएगी 2041 तक। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की संख्या 8.6% से बढ़कर 15.9% हो जाएगी। 2021 से 31 के दौरान सालाना 97 मिलियन वार्षिक रोजगार देना होगा। तो आपको ये मालूम है कि 97 लाख लोगों को हमको हर साल रोजगार देने की जरूरत है, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को। हम लोग जो है लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अगर हम लोग किस में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं? लोअर मिडिल क्लास में हम लोग आते हैं। हाँ शशिकला जी, सही सुन पा रही हैं आप। तो लोअर मिडिल क्लास में हम लोग आते हैं। तो लोअर मिडिल क्लास की जनसंख्या जानती हैं कितनी है? कितने लोग हमारे भारत में लोअर मिडिल क्लास के हैं? पिछड़ी जात अलग चीज है, वो जातिवाद नहीं मैं कह रहा हूं। जातिवाद से मैं सख्त नफरत करता हूं। जातिवाद से कोई फायदा नुकसान नहीं होना है। हम जो है आर्थिक स्थिति के अनुसार 3 भागों में लोगों को डिवाइड करते हैं। एक जो है मध्य वर्ग, एक निम्न वर्ग, और एक जो है उच्च वर्ग। उच्च वर्ग के लोग जो है काफी ज्यादा धनी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। और मध्यम वर्ग के लोग जो है हमेशा कमाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम भी जो है थोड़ा आगे बढ़ जाए। और जो है निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो हमेशा मिडिल क्लास से झगड़ा लिए रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कैसे क्या करूं कि जो है हम जो है मिडिल क्लास में बन जाऊं। अब मिडिल क्लास में भी दो तरह के लोग हैं, एक लोअर मिडिल क्लास और एक जो है अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास जो है जिसकी आमदनी पूरे परिवार की 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, पूरे परिवार की मिला करके, उसको लोअर क्लास के लोग कहते हैं। और जिसकी आमदनी जो है 76,000-75,000 रुपए से अधिक नहीं है, उसको निम्न वर्ग में रखा जाता है, गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो आप जानते हैं कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की संख्या 8.6% से बढ़कर 15.9% होने वाली है। 2021 से 2031 के दौरान सालाना 97 लाख लोगों को हमें रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी। श्रम प्रवास आप देख ही रहे हैं, हर घर से कोई न कोई 2-4 आदमी प्रदेश जरूर कर रहे हैं। प्रवास की समस्या भी बढ़ गई है। देश में कारखानों में 11 लाख से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। और ग्रामीण उद्योगों ने पूरे भारत में 14 लाख कारीगरों को रोजगार दिया है। जैसे कोई राजगीर है, कोई बढ़ई है, कोई कुछ काम कर रहा है। इस तरह से 14 लाख कारीगर जो है अपने पूरे भारत में काम कर रहे हैं। और जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां चल रही हैं बड़े बड़े शहरों में, वो पूरे देश में देश के 11 लाख लोगों को काम दिए हैं। तो बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए भारत को 2030 तक प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। भारत में कर्मचारियों के अगले 1.5 दशक तक प्रतिवर्ष 8 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। यानी आप ये जान लीजिए कि काम करने की जो उम्र होती है वो 20 से 59 साल की होती है। कितनी उम्र होती है आदमी की काम करने की? 20 से 59 साल की। और 20 से 59 साल की उम्र तक आदमी काम करता है। वो हर साल जो है, ये जो कुछ लोग जो है 20 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी बढ़ते जा रहे, पहले वाले को काम मिला नहीं, और ये नए लोग जो है 20 वर्षीय जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। लगभग जो है पूरे देश में 10 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष जो है 20 वर्ष के हो जाते हैं। तो जो पुराने लोगों को जो है रोजगार मिला नहीं, ये हर साल जो है 20 वर्षीय लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। मान लो महिलाएं जो हैं, उनको तो वर्कफोर्स में लोग नहीं जोड़ते 20 वर्ष की महिलाओं को, उनके साथ
मान लीजिए वो घर गृहस्थी में उनको लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो युवक हमारे हैं, जो 20 साल के हो गए हैं, उनका पहला फोकस होता है कि हम कहीं जाकर काम करने लगें, क्योंकि ये सबसे सबसे पहला जो बेरोजगारी का सामना करते हैं, ये हमारे 20 वर्षीय युवक लोग जो हैं, वही जो है सबसे पहले बेरोजगारी का सामना करते हैं, फर्स्ट शुरुआत करने वाला। तो अगर हम लोग उद्यम लगाते हैं, अगर घर में एक महिला उद्यम लगाती है और वह जो है बिजनेस करना शुरू करती है, तो उसके जरिए उसके परिवार के 4-6 लोगों को और रोजगार मिलेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे, उसकी आमदनी दुगनी होगी, तिगुनी होगी, चौगुनी होगी। ठीक है? तो इस प्रकार जो है आमदनी को बढ़ाने के लिए भी बिजनेस को करना बहुत जरूरी है, रोजगार पाने के लिए भी बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। लेकिन बिजनेस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 चीज के बारे में आपको जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। बिजनेस की शुरुआत करने से पहले 2 चीज की जानकारी आपको स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। और वो कौन सी जानकारी है? पहली चीज कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं, वो किसके लिए करने जा रहे हैं, ये चीज जो है जानकारी होना चाहिए आपको। यानी आपका मार्केट सेगमेंट कौन सा है, आप किसको टारगेट करेंगे, किसके लिए काम करेंगे। कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको जो पहला नॉलेज होना चाहिए, अगर आप उद्यमी हैं, अगर आप बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो है वह यह है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं और किसके लिए करने जा रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। जब आपको यह मालूम होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं और किसके लिए करने जा रहे हैं, और जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है, जो भी आप करने जा रहे हैं, उसको जो है जिसके लिए आप करने जा रहे हो, वो अपने जीवन में कितनी बार इस्तेमाल करेगा। मान लीजिए कि आप जो है अगरबत्ती बनाकर बेचने जा रहे हैं, तो अगरबत्ती का मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो लोग पूजा पाठ करते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो पूजा पाठ करते हैं वो हफ्ते में 1 दिन करते हैं कि महीने में 1 दिन करते हैं। अगर महीने में 1 दिन करेंगे तो जो है केवल 1 ही बार आपकी अगरबत्ती बिकेगी। अगर महीने में 2 बार करेंगे तो 2 बार आपकी अगरबत्ती ले जाएंगे। महीने में अगर 3 बार करेंगे तो 3 बार आपकी अगरबत्ती ले जाएंगे। अगर रोज पूजा करेंगे तो रोज आपकी अगरबत्ती ले जाएंगे। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आप जो बिजनेस या सर्विस करने जा रहे हैं, आप जो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बनाने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, वह जो है किसके लिए है और वह अपने जीवन में उसका कितनी बार इस्तेमाल करेगा। हमारी बात को अगर सुन रही हो तो जरा इस बात को हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आप जरा हमको बताएं कि आप सुन पा रहे हैं बबीता जी, और आपको क्या नाम है, शशकला जी आपको भी, आपसे भी पूछ रहे हैं। थोड़ी देर स्पीकर ऑन करके आप हमें बताएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले हमें किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए? बिजनेस शुरू करने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है? जी हाँ, प्रोडक्ट हो या सर्विस, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट ही बना करके बेचें। आप कोई सर्विस भी अगर दे रही हैं तो आपको यह जानने की जरूरत है कि जो हम प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं या करने जा रहे हैं, वह कितने लोगों के लिए करने जा रहे हैं, किसके लिए करने जा रहे हैं, और वह जो है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को कितनी बार इस्तेमाल करेगा। अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है आपके घर में, टेलीविजन चल रहा लग रहा है। नहीं, फिर भी कुछ आवाजें आ रही थी आपके। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि आप लोग जो है बिजनेस करने से पहले जो जानने वाली बात है वह यह है
कि आप जो है आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, यानी कौन सा काम करने जा रहे हैं, या किस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। समस्या का समाधान जो करने जा रहे हैं वही आपका स्टार्टअप उसी को कहते हैं। आज ये जान लीजिए, स्टार्टअप क्या है? किसी समस्या का समाधान है। स्टार्टअप किसको कहते हैं? किसी समस्या का समाधान आपने खोज लिया, उसको स्टार्टअप कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, तो आप जो है जो समस्या है उसका जो समाधान आप खोजी हैं, आपको यह भी पता करना चाहिए कि जो समाधान आप संसार के बीच में लेकर के जा रही हैं, इसका इस्तेमाल कितने लोग करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए आपको। जब यह क्लियर हो जाएगा तब आपको दो चीज मालूम होंगी। एक, मार्केट में आपके ऑडियंस आपको मालूम होंगे कि कौन लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कितने लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, तब आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि कितने प्रोडक्ट को हमको बनाने की जरूरत होगी। जब हमको ये मालूम हो जाएगा एक संख्या की कम से कम हम इतना माल तो बना करके बेच ही सकते हैं, अब हमको ये देखने की जरूरत होगी कि एक दिन में कितना प्रोडक्ट लोग हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट बनाने की क्षमता आपकी केवल 10 है और आपका जो मार्केट में मांग है वो 50 लोगों की है। आप क्या करेंगे? अपने लेबर को बढ़ा देंगे। आप अधिक से अधिक माल बनाएंगे, या जितना मांग रहेगा उसी के अनुसार अपने लेबर को बढ़ा देंगे, अपने कारीगर को बढ़ा देंगे, अपनी मशीन बढ़ा देंगे, अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार आप देखिए, सोचने की जरूरत है कि बिजनेस शुरू करने से पहले हमें, अभी 12 मिनट बचा हुआ है आप लोगों का, यदि कोई कुछ पूछना चाहता हो, इतनी देर जो सुने हैं हमको, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। आज के घंटों में सिर्फ 12 मिनट बचे हुए हैं आपके, नहीं तो मैं तो बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, और जो ही 8:30 बजेगा मैं बंद कर दूंगा। तो बिजनेस करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जो समाधान आप लेकर मार्केट में जा रहे हैं, वह जो है किसके लिए है और कितने लोगों के लिए है, और वह आपका जो ऑडियंस है वह आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अपने लाइफ में कितनी बार इस्तेमाल करता है। इससे आपको दो चीज मालूम होगा कि आपको कम से कम कितने माल के उत्पादन की जरूरत होगी, यानी या सर्विस अगर आप देने जा रही हैं तो आपको कितने लोगों को सर्विस देने की जरूरत पड़ेगी। यह चीज आपको क्लियर हो जाएगा। जिस दिन ये दो चीज क्लियर हो जाएंगे तो बाकी चीज जो रास्ते में समस्या आने वाली है उसको तो समाधान करने के लिए जगह जगह पर पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना स्कूल कॉलेज खोल करके वो आपको बता देंगे तरीका कि आप कैसे वहां पहुंचेंगे। क्या चीज पता कर नहीं चलेगा आपको? हम्म। ओ, ये तो उससे भी पहले वाली समस्या आ गई आपके सामने कि आप यही नहीं पहचान पा रही हैं कि हमारे साथ समस्याएं क्या हो रही हैं। अब एक मिनट गौर कीजिए। पहले, सबसे पहले आप बाहर कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। स्पीकर आप ऑफ कर दीजिए, इसके बाद बता रहा हूं। आप सबसे पहले ये सोचिए कि आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर बैठिए एक दिन और सभी लोगों को हटा दीजिए, और जितनी समस्याएं आपके साथ हो रही हैं केवल समस्या पर फोकस कीजिए। कितनी समस्या जो है आप झेल रही हैं प्रतिदिन, सुबह से लेकर के शाम तक, और उसमें से जो समस्या आप ज्यादा झेल रही हैं उस समस्या को सोचिए कि जो है कितने लोग इसको झेल रहे होंगे इस समस्या को, और वह समस्या जो आप झेल रही हैं उसके लिए समाधान क्या है आपके लिए, और इसके बाद जो है वो समाधान जो आप अपने लिए खोजी है वह समाधान कितने और लोगों के लिए काम आएगा। इस बात पे गौर कर कीजिए आप।
समझ में आ रहा है? अगर समझ में सो- तो आप इस तरह से आप मालूम कर पाएंगी। स्पीकर स्पीकर ऑफ कीजिए, स्पीकर ऑफ कीजिए। तो आप जो है इस तरह से मालूम कर पाएंगी कि कितने लोगों की समस्या के लिए आप काम करने जा रही हैं। और समस्या देखने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने घर में समस्या नजर नहीं आ रही है तो अपने आस पड़ोस में थोड़ा समस्या आप नजर डाल दीजिए लोगों के, कि लोग कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहे हैं, और उसका समाधान सोचने के लिए सोचना शुरू कर दीजिए कि अगर इनके साथ अगर ये समस्या झेल रहे हैं तो इनको इस समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। दैट इज स्टार्टअप। और इसको उस पे जो है काम करना शुरू कर देंगे तो आपका स्टार्टअप चल जाएगा, आपका बिजनेस चल जाएगा। तो आपकी समस्या का समाधान सबसे पहले तो क्या करें, क्या बनाएं या कहां जाएं, ये दो तीन प्रश्न लोग करते हैं। क्या बनाएं, और जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं उनके पास जब आप जाएंगी या कहीं यात्रा करने जाएंगे तो दो चीज पहले पूछते हैं लोग आपसे। कहां जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, इसकी इतनी कीमत है, आप चुका पाएंगी कि नहीं चुका पाएंगी। ये तीन चार प्रश्न सब लोग करते हैं। हाँ, तो कब कहाँ कैसे यही नहीं समझ में अगर आता तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की समस्याओं पर विचार करने की जरूरत है। अगर आपके घर में कोई समस्या नहीं आपको दिख रही है तो पड़ोस में नजर डाल लें। अगर पड़ोस में नहीं दिख रही है तो अपने गांव में नजर डाल लें। हर परिवार कोई न कोई समस्या से जूझ रहा है और उस समस्या का कोई न कोई समाधान पाने की फिराक में है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें तो सबसे हमारा तो पर्सनल सिद्धांत है कि हमें लोगों के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अगर कोई पूछे कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगी, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अपनी जिंदगी का टारगेट होना चाहिए ये कि हम लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। फिर जब पूछेंगे लोग कितने लोगों की समस्या का समाधान करेंगी, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जितने लोग उस समस्या से परेशान होंगे हम उन सभी लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। अब ये गुणा गणित करने वाली बात आ जाती है कि उस समस्या से कितने लोग ग्रसित हैं देश में। पूरे देश की बात मैं कह रहा हूं, गांव और जिला की बात छोड़िए, तहसील की बात छोड़िए, पूरे गांव जिला की बात मैं कर रहा हूं कि आपको ये पूरे देश में सोचना पड़ेगा। आपको पूरे देश की स्थिति को सोचना पड़ेगा कि जिस समस्या का समाधान आप लेकर के जा रही हैं वह कितने लोगों के लिए काम करेगा। यही जो है सोचने वाला पहला बिंदु है बिजनेस करने से पहले। बाकी चीजें तो लोग बताने वाले जगह जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये दो चीज जो है खुद करना पड़ता है कि आप कौन सी समस्या का समाधान करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे और वो कितने लोगों के काम आएगा, उसको कितने लोग कितनी बार खरीदेंगे, कितनी कीमत में खरीदेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी के समस्या का समाधान है कि उसको ऑक्सीजन लेवल कमी हो गई। अब ऑक्सीजन लेवल की कमी हो गई तो अपनी जान बचाने के लिए 5,000 में ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीद सकता है। अब आप जो सिलेंडर लेकर के जा रही हैं वो 35,000 का है। तो जब 35,000 का सिलेंडर आप लेकर के जाएंगे ऑक्सीजन का तो मर जाएगा बेचारा जो है, लेकिन 5,000 रुपए भी नहीं खर्च कर पाएगा अपना। तो 5,000 भी आप नहीं पाएंगी और 35,000 का सिलेंडर लेकर वहीं बेचती रहेंगी। अगला आदमी मर जाएगा, ना उसको समस्या का समाधान मिलेगा ना आप कोई समाधान कर पाएंगी। तो हमें ये भी चेक करना होगा ये तो करेंटली प्रॉब्लम तो है। तो मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं इसको। बिजनेस के तौर तरीके में सब कुछ आते हैं ना, ये सभी चीजें जो है बिजनेस के तौर तरीके में। 4 मिनट और आपके पास है और इस 4 मिनट में अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो कर सकता है, पूछ सकता है। तो स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप किसी समस्या का समाधान लेकर के मार्केट में जा रहे हैं। सीधी सी बात यह है। और कितने लोगों के लिए लेके जा रहे हैं,
कितनी कीमत में लेकर जा रहे हैं, जो आप समस्या का समाधान लेकर जा रहे हैं, वो जो है उतनी जो कीमत आपने लगाया है उस कीमत में लोग खरीदने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर उस कीमत में तैयार नहीं है खरीदने के लिए, तो आप अपने माल की कीमत को कैसे घटा सकते हैं। ये सब जो है बिजनेस करने के तरीके में आपको सीखना जरूरी है। और ये घर पे बैठ करके केवल मोबाइल से हम जो चिल्लाते रहेंगे और आप लोग ना कोई प्रैक्टिकल करेंगे, ना कोई थ्योरी बनाएंगे, तो आपको जो है इस तरह से सीखने में काफी दिन लग जाएगा और आप लोग सीखते रहोगे। तो आज हमने आपको बताया, ये 3 मिनट बाकी है, आज जो मैंने पढ़ाया आपको उसका सारांश मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि अमीर बनने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है जीवन में। 3 चीज को कंट्रोल करना पड़ता है। नंबर 1, आप अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करें। दूसरा, आप अपने खर्च करने के तरीके को कंट्रोल करें। तीसरा, आप अपने समय के खर्च करने के तरीके को कंट्रोल करें। 3 चीज की कंट्रोलिंग जो है आपको धनी बनने की तरफ आगे बढ़ा देगी, आपको धनी बनने के रास्ते पर आपको पहुंचा देगी। आगे चलना आपकी मर्जी है। दूसरी चीज जो हमने बताया आपको कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, लोअर मिडिल क्लास की जो समस्या है वह है रोजगार की। और रोजगार को पैदा करने हमको रोजगार के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजगार पैदा करने की जरूरत है। और रोजगार पैदा करने वाले जिस दिन हम बन जाएंगे, उस दिन जो है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब लोग हमारे कदमों पर होंगे। हमसे हमसे हमेशा पीछे रहेंगे ये लोग, हमसे आगे कभी नहीं बढ़ सकते। लेकिन हम लोगों की मेंटालिटी क्या है? हम लोगों की मेंटालिटी ये है कि हम लोग नौकरी करना चाहते हैं और रोजगार को पैदा नहीं करना चाहते, रोजगार के पीछे पीछे भागते हुए पूरा जीवन अपना बिता देते हैं। तीसरी चीज ये हमने बताया आपको कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने ऑडियंस को पहचानना जरूरी होता है और ये भी क्लियर करना जरूरी होता है कि आप कितने ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को पहुंचा सकते हैं। ये 2 चीज को क्लियर करने के बाद ही आप किसी बिजनेस को करने के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद अंत में हमने आपको बताया कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। नहीं, ये टाइम सबसे ज्यादा अवेलेबल है क्योंकि इस समय पे जो है लोग अपने घर में खाली रहते हैं। तो फिर ये बताइए जो है, फिर दोपहर में आप लोग सबके पास कोई न कोई काम रहता है। सवेरे 9 सवेरे 9 बजे सवेरे 9 बजे भी सब लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। तो ठीक है, इसको बढ़ा करके 7:30 बजे से 8 बजे कर दूं, कहिए तो 8 से 9। तो ठीक है, हम आधा घंटा इसको बढ़ा देते हैं, शाम को 8 बजे से 9 बजे तक कर देते हैं कल से टाइमिंग। ठीक, ओके ओके ओके।